हेलो स्टूडेंट, मैं सुधा बीएड सेमेस्टर 4 गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आज मैं आप लोगों को गाइडेंस सर्विस के बारे में पढ़ाऊंगी। गाइडेंस सर्विस निर्देशन सेवा के अंतर्गत विशिष्ट क्रियाओं का नियोजन व्यवस्थित एवं क्रियान्वित किया जाता है। निर्देशन सेवा यानी कि जब कोई हमसे निर्देशन लेने आते हैं तो हम किस प्रकार उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। 8 तरह से निर्देशन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आप स्लाइड में देख रहे हैं, टोटल 8 पॉइंट्स हैं। मैं पहले आपको सबको लिंक करके शॉर्ट में एक बार पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग एक एक सर्विसेज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1, इंफॉर्मेशन सर्विस। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपके पास 10th के बाद आकर ये कहते हैं कि उसे साइंस स्ट्रीम में जाना है, वो कौन सा सब्जेक्ट ले, उसके लिए क्या सही होगा। तो सबसे पहले आपको उसे इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करनी है, यानी आपको उसे इंफॉर्मेशन देना है कि मैथ स्ट्रीम में पीसीएम है, पीसीएमबी है, पीसीएमसी है, तो इन तीनों में से वो कुछ भी ले सकता है। इंफॉर्मेशन यानी कि रिलेटेड टू सब्जेक्ट आपको उससे इंफॉर्मेशन देनी है, ये इंफॉर्मेशन सर्विस। सेल्फ इन्वेंट्री सर्विस, इसके बाद उसे प्रेरित करना है कि वो ये देखे कि इन सब्जेक्ट को वो क्या खुद कैरी कर सकता है, क्या उसके अंदर वो कौशल है या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, कि ऐसा ना हो कि ये सब्जेक्ट लेने के बाद वो आगे जाकर उसे वो ठीक से पढ़ ना पाए। ये सारी चीज़ों को सेल्फ इन्वेंट्री यानी खुद को देखना, खुद को समझना कि वो योग्यता उसमें है या नहीं है। आपने उसे सलाह दी कि वो इसको देखे कि ये सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ता है। पर्सनल डाटा कलेक्शन, इसके बाद आप उस बच्चे के बारे में आपने डाटा कलेक्ट किया, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू फैमिली, कि ये जानने की कोशिश की कि ये जो बच्चा हमसे गाइडेंस लेने आया है, क्या एग्जैक्टली जो मैं उसको सब्जेक्ट बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, सही में ये वो उसके काबिल है। जब आप उसके एजुकेशन बैकग्राउंड को देखेंगे या डाटा कलेक्ट करेंगे या फैमिली बैकग्राउंड से उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि वो बच्चा उस योग्य है या नहीं है। इसलिए पर्सनल डाटा कलेक्शन सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये काउंसलिंग सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डाटा कलेक्ट जब तक हम नहीं करेंगे हम स्टूडेंट को काउंसिल नहीं कर सकते हैं। एक बार जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में, तब काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। काउंसलिंग सर्विस में बच्चे को काउंसिल किया जाता है कि क्या उसके लिए सही है, कौन सा सब्जेक्ट उसे लेना होगा, उसके अंदर क्या योग्यता है। अकॉर्डिंग टू दैट उस बच्चे को काउंसिल करके वो सब्जेक्ट उसको प्रोवाइड बोला जाता है लेने के लिए। अब काउंसलिंग सर्विस के बाद बच्चे ने मान लीजिए सब्जेक्ट ले लिया। प्रिपरेटरी सर्विस, पढ़ाई करने के बाद जॉब भी तो करना है, तो बिफोर प्लेसमेंट प्रिपरेटरी सर्विस यानी कि अब उसके अंदर कौन सी खामियां हैं जॉब के लिए, जिसके लिए उसको प्रिपेयर होना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, ताकि जो उसकी कमियां हैं उसको वो फुलफिल कर सके, ताकि वो जॉब के लिए परफेक्ट तैयार हो सके। इसलिए प्रिपरेटरी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब इसके बाद आता प्लेसमेंट सर्विस। अब उसने सब्जेक्ट ले लिया, उसने प्रिपेयर भी कर लिया, अब प्लेसमेंट की बारी आती है। प्लेसमेंट में उसकी प्लेसमेंट हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें प्लेसमेंट सर्विस के तहत देखी जाती हैं। इसके बाद मान लीजिए उसकी प्लेसमेंट भी हो गई, अब फॉलोअप सर्विस, उसको फॉलो करना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो सही ढंग से जॉब में सेटिस्फाइड है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो क्यों है। ये सारी चीज़ें फॉलोअप सर्विस में आती हैं। रिसर्च सर्विस लास्ट में। रिसर्च सर्विस टोटल जो 7 पॉइंट्स आपने सर्विस उसको प्रोवाइड की हैं, उन 7 सर्विसेज को वो सही ढंग से देने, आपने जो उसको गाइडेंस दिया है
वो सही ढंग से अपनी लाइफ को लीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जॉब में है तो सेटिस्फाइड है या नहीं है, सारी चीज़ें एक बार आपको रिसर्च करके देखना है कि आपने जो गाइडेंस उसको प्रोवाइड की है वो सही है या नहीं, अप टू मार्क है या नहीं है। अगर है तो क्या गुड पॉइंट्स है, अगर नहीं है तो क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें रिसर्च सर्विसेज में आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एक करके एक एक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन सर्विस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 हम लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। सूचना सेवा। सूचनाओं का समस्त प्रकार के निर्देशन में विशिष्ट महत्व होता है। सूचनाओं की जानकारी छात्र एवं निर्देशन प्रदाता दोनों के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत निर्देशन के लिए व्यक्ति की पारिवारिक तथा सामाजिक परिस्थितियों तथा उसकी विशेषताओं से संबंधित सूचना आवश्यक होती है। शैक्षिक निर्देशन हेतु पाठ्यक्रमों, शैक्षिक अवसरों, औपचारिक तथा अनौपचारिक अधिगम व्यवस्था पद्धति के संबंध में सूचना प्राप्त करनी आवश्यक होती है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे हमको एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करना हो, चाहे हमको आप वोकेशनल में कुछ ऐसा काम करना हो, तो हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। विदाउट इंफॉर्मेशन ये बहुत मुश्किल है कि हम किसी काम को कर पाएँ। तो सूचना सेवा व्यक्ति को विश्वसनीय तरीके से प्रदान की जाती है। इन सेवाओं के माध्यम से आवश्यक उपयोग तथा संगत एवं समुचित जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इनके आधार पर व्यक्ति के संबंध में उपयुक्त तथा उचित निर्णय लेने में सहायता होती है। इसलिए सूचना सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात होती है कि सूचना सेवा यानी कि इंफॉर्मेशन कितने तरह से दी जाती है। तो पहले तो इंफॉर्मेशन हम जो निर्देशन करता होता है उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, तब ना वो इन्फॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 1 है, आप स्लाइड में देख रहे हैं, एजुकेशन गाइडेंस इंफॉर्मेशन सर्विस। एजुकेशन गाइडेंस इंफॉर्मेशन सर्विस में नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टीचिंग पीरियड। जब हमको किसी स्टूडेंट को एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हमें उसको टीचिंग पीरियड्स के बारे में यानी कि शिक्षण अवधि से संबंधित सूचना देनी पड़ती है। दूसरा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग शिक्षण संस्थान के संबंध में सूचना देना इंफॉर्मेशन सर्विस का काम है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस कोर्सेज, विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाएं, अलग अलग जगहों में क्या क्या कोर्स है उसके बारे में सूचना देना। इन्फॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज में किस तरह से एडमिशन होंगी, उनकी क्राइटेरिया क्या है, उनका कट ऑफ मार्क्स क्या है, इन सभी के बारे में एजुकेशन गाइडेंस इंफॉर्मेशन सर्विस के तहत स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इसके बाद आते हैं सेकंड में हम लोग वोकेशनल गाइडेंस में। वोकेशनल गाइडेंस इंफॉर्मेशन सर्विस में सबसे पहले है इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस। जो वो बिजनेस व्यवसाय के महत्व के बारे में बताना पड़ता है कि वो जो व्यवसाय करने जा रहा है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों का सामाजिक महत्व बताते हुए उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, न्यूनता, बढ़ोतरी की सूचना प्रदान की जाती है। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क के बारे में बताया जाता है, कार्य की प्रकृति, कर्मियों द्वारा किए जाने वाले कार्य और उसकी विविधता इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। वर्किंग कंडीशन, कार्य की दशाएं, हमें स्वच्छता से संबंधित परिस्थिति, कार्य हेतु अपेक्षित बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों में सम्मिलित होने, कार्य का समय, कार्य साथ ही कार्य करने वाले व्यक्ति का स्तर तथा संगठन इत्यादि से संबंध सूचनाएं प्राप्त होती है।
इसके बाद है एसेंशियल फिजिकल क्वालिफिकेशन। जॉब के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है? जिस जॉब में बच्चा जाना चाहता है या पर्टिकुलर निर्देशन जो निर्देशन लेने वाला है वो जाना चाहता है, उसको अगर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो एसेंशियल फिजिकल क्वालिफिकेशन, आवश्यक शारीरिक योग्यता। इस व्यवसाय हेतु आवश्यक शारीरिक योग्यता महत्वपूर्ण है। संवेगात्मक स्थिरता, मानसिक स्थिरता, व्यक्तित्व संबंधी इत्यादि गुण। नेसेसरी प्रिपरेशन, आवश्यक तैयारियां। व्यवसाय हेतु आवश्यक सामान्य तैयारियां क्या होंगी? प्रवेश संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, पदोन्नति के अवसर। इस व्यवसाय में उपलब्ध प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण संबंधी उत्तरदायित्व, उसके संबंध अन्य व्यवसायों एवं अवसरों से संबंध उल्लेख किया जाता है। कंपनसेशन, इसमें औसत वार्षिक आय, भुगतान पद्धतियां, बोनस, विशिष्ट लाभ इत्यादि का वर्णन होता है। लाभ, इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसके अंतर्गत व्यवसाय के विभिन्न आकर्षण पहलुओं, उसके संकटों और नुकसान की संभावना से संबंध में सही, समुचित एवं स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था वोकेशनल गाइडेंस। तो अगर वोकेशनल गाइडेंस के लिए इंफॉर्मेशन देना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस में सबसे पहला इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्रेंड्स एंड पर्सन, व्यक्ति के मित्रों से संबंध सूचनाएं। दूसरा है इंफॉर्मेशन अबाउट हिज हॉबीज, उसकी रुचि, हॉबी इत्यादि के बारे में सूचना। तीसरा है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फैमिली लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के परिवार से संबंधित सूचना। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिसीव बाय पर्सन, अक्वेंटेंस एंड रिलेटिव्स, अर्थात सेवार्थी के परिचित व्यक्ति, सगे संबंधियों तथा रिश्तेदारों द्वारा प्राप्त सूचनाएं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम एंड सेरेमनीज, परिवार में होने वाले उत्सवों, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक रीति रिवाज तथा समारोह द्वारा अर्जित सूची। तो स्टूडेंट इस प्रकार अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और स्टूडेंट्स को या पर्टिकुलर निर्देशन लेने वाले व्यक्ति को प्रोवाइड की जाती है इंफॉर्मेशन सर्विस के जरिए। अब आता है इसका लास्ट पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन प्रोसीड्यूर एंड मेथोलॉजी, कि अब है कि आपको जो इंफॉर्मेशन पहला है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत शैक्षिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर छात्रों के संबंध में यथार्थ सूचनाएं एकत्रित की जाती है। तदुपरांत प्राप्त सूचनाओं को विभिन्न दृष्टिकोण से वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा है डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरे सोपान में वर्गीकृत सूचनाओं को, जो हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांटे हैं इंफॉर्मेशंस को, उसको कंप्यूटर में, वीडियो में आदि में उसको स्टोर किया जाता है, टंकित सामग्री के रूप में प्रदर्शित करने के लिए रख दिया जाता है। सूचनाओं को विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित किया जाता है, वाचनालय यानी स्टडी रूम या लाइब्रेरी में इत्यादि में। थर्ड पॉइंट आता है ट्रांसमिशन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत आधुनिक संप्रेषण टेक्नोलॉजी के द्वारा सूचनाओं को छात्र तथा निर्देशन प्रदाता तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है और सूचनाओं के मूल्यांकन की क्षमता का विकास करने के लिए समुचित प्रशिक्षण कार्यशाला एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे होंगे थोड़ा सा पढ़ाने का जो पैटर्न में आपको बहुत सारे कठिन वर्ड शब्द भी आए होंगे,
तो ये जो इन्फॉर्मेशंस होती है, मैथोलॉजी जो है आप देख रहे हैं कि इसको अगर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा इजी वर्ड में समझा देती हूँ कि इन्फॉर्मेशंस को जब कलेक्ट किया जाता है सारे इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद उसको या तो लाइब्रेरी में डिस्प्ले किया जाता है या स्टडी रूम में डिस्प्ले किया जाता है, कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। उसके बाद कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो कहने का मतलब है कि कैसे पहुँचेगा। आप अगर एक बार कंप्यूटर खोलते हैं, आप कोल्हान का ही वेबसाइट खोलते हैं, तो आप ऑप्शन देखते हैं ना कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो इसीलिए इसमें 3 स्टेप्स हैं कि कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये था इन्फॉर्मेशन सर्विस। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरी सर्विस के बारे में पढ़ेंगे।